असदुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, संविधान दिवस भी, और जो संभल में हुआ और जैसी राजनीति हो रही है, संविधान, खास संविधान के प्रियम्बल की ही बात करूं, उद्देशिका की बात करूं, ये आपस में मेल खाते दिख रहे हैं। संविधान जो किसी भी नागरिक को, आईन जो किसी भी नागरिक को एक सुरक्षा का भाव देता है, वो भाव दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें जो हमने प्रियम्बल बनाया, उसमें हमने कहा था कि लिबर्टी, आज़ादी, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, जस्टिस, इंसाफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब कहाँ है? कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारे वतन अजीज में जो ख्वाब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में देखा था, आप लिबर्टी के नाम पर अपनी राय को रखिए, आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप इंसाफ की बात करिए, आपको कहा जाता है कि आप किसी एक समुदाय के खिलाफ हैं। आप भाईचारगी की बात करिए तो आपको बोलते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, या बटेंगे तो कटेंगे। आप आर्टिकल 25, 26 का हवाला दीजिए, वो बोलते नहीं, हम सबको सब डाइवर्सिटी ख़त्म करना है। आर्टिकल 29 का कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर की बात करिए तो बीजेपी, आरएसएस बोलते हैं कि नहीं, हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे। तो कहाँ हम सिर्फ नाम के लिए संविधान दिवस मना रहे हैं, मगर उसका जो स्पिरिट है, उसका जो पैगाम है, हम उसको डेलिबरेटली इस सरकार ने। तो आप ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप एक जाने माने वकील भी हैं, कि हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा जो सिस्टम है, उस पर आपको भरोसा ही नहीं है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ना यहां पर देश में, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, संसद भी है, और आपस में एक दूसरे को वो एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में बांधे भी रखते हैं। ये जो आपने शुरुआत में कहा था संभल की, चंदोसी की जामा मस्जिद के बारे में, कि एक ही दिन में पिटीशन फाइल होता है और एक ही दिन में बगैर दूसरे पार्टीज को जज साहब मौका दिए वो फैसला लेते हैं और कहते हैं कि इसका सर्वे कराया जाए, और ऑर्डर की कॉपी मिलने के 1.5 घंटे के बाद सर्वे हो जाता है। देखिए, हमने 1950 में अपने आप को संविधान दिया, और 75 साल से हर नागरिक बशमूल आपके, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि देश के इंसाफ के मैकेनिज्म में भरोसा मजबूत होता जाए। अब इस तरह के अगर फैसले आएंगे, इस तरह के लोग जाकर ये इस तरह का पिटीशन डालेंगे, तो वो उस कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को हिलाने का काम दंगा करने या दंगे को अंजाम देने के बजाय, एक सेकंड ओवैसी साहब, दंगे को अंजाम देने के बजाय दरअसल क्या न्यायिक प्रक्रिया किसी भी पक्ष को यह हक नहीं देती कि भाई अदालत का फैसला आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते, एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे कैसे कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? अपनी जगह वाजिब हो सकते हैं, आप ऊपरी अदालत में जाकर अपील कर देते। वहां 50,000 लोगों का इकट्ठा होने का क्या मतलब था? मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो जो पिटिशनर्स हैं, वो उसमें एक स्टैंडिंग काउंसिल है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसको 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। और मैं ये चार्ज लगा रहा हूं योगी आदित्यनाथ पर कि उनका अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल उन्हीं की यूपी सरकार के खिलाफ पिटीशन डालता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है? दूसरी बात, आपका कहना सही है, पहला सर्वे हो गया रात में, तो 19 को हो गया। मैनेजमेंट कमेटी का ये फरीजा था कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दूसरे दिन फौरन जाते कि ये ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर है, ये खराब ऑर्डर है, आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का 91 का एक्ट का वायलेशन करता है, नहीं गए। तीसरी बात यह है कि आप जब दूसरी मर्तबा सर्वे करने गए, वहां पर आपने प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगाते हुए, वो वीडियो आपके पास सामने है, तो कोई ये नहीं कह रहा है कि हम कोर्ट के फैसले या कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, मगर हमारी आपत्ति यह है कि हम दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। 1948 में बाबरी मस्जिद को इसी तरह से सील कर दिया गया था, फिर
कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर हुआ, वहां पर मेरी नमाज बंद कर दी गई और पुजारियों का तकर्रुर करके पूजा शुरू कर दी गई। मैं तो अपनी मस्जिद को खो दिया। फिर अचानक ताले खोल दिए गए। फिर उसके बाद 6 दिसंबर को क्या हुआ हम जानते हैं। तो आपको ये, और एक बात समझिए सर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब हमने बनाया कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर तमाम सामुदायिक रिलीजियस प्लेस सील हो गए, अब इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या बौद्ध पर मजहब, अदालत जाने से कोई बात नहीं होगी। कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं है। अदालत में आदमी जा सकता है कि भाई हमारा तो यहां पर मंदिर था, इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, चाहे वो 1529 की बात हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।